अच्छा, अब नेक्स्ट जो है मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग गिटहब पे कोड किस तरह अपलोड कर सकते हैं। गिटहब है क्या, थोड़ा सा जल्दी से मैं उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। गिटहब बेसिकली क्या है, हमारे पास एक टूल, एक जगह है जहाँ पर हम मेनली अपने कोड को जो है ना रखते हैं। क्यों रखा जाता है, यहाँ से हम अपने कोड को मैनेज करते हैं इजली तौर पर। बातें ना करें भाई, ज़रा सुन लें यहाँ पे, लास्ट में भाई बातें ना करें। गिटहब एक ऐसा टूल है हमारे पास, या कह लें आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपने कोड को यहाँ पर रख सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। अब रखना और मैनेज करने से क्या मुराद है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है हमें, इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम लोग काम अकेले नहीं करते हैं, मेनली मल्टीपल टीम्स के साथ हम काम कर रहे होते हैं, राइट। तो जब मल्टीपल टीम्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, यानी कि आपके साथ फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर मैंने 4 डेवलपर हैं और 4 डेवलपर जो है एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके अंदर 17 पेजेस हैं, 20 पेजेस हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अब उस 20 पेज वेबसाइट को 4 लोगों ने बनाना है, तो इसका मतलब है मैं उनको काम डिस्ट्रीब्यूट करूंगा या सेम काम दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई 5 पेज आप बनाओ, 5 पेज आप बनाना, 5 पेज आप बनाना, 5 आप बनाना, चारों को काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब चारों ने काम तो कर लिया, बात यह है वेबसाइट तो मर्ज होके बनेगी ना, यानी कि वेबसाइट में तो मुझे 20 पेजेस चाहिए या मैं उसके 5 5 लेके जोड़ना पड़ेगा मुझे। अब ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि 20 की फाइल अगर मैंने आपको दी हुई है तो मैं बोलूँ भाई 5 बंदे से मैं बोलूँ कि भाई उससे जो है ना कोड लेके अपने पास कॉपी पेस्ट करो, या उस पर्सन से कोड लेके अपने पास कॉपी पेस्ट करो। नहीं, ये काम हम नहीं करते कॉपी पेस्ट वाला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोड को मैनेज करने के लिए गिटहब का यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम ये चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, ये बात हो रही है कि भाई इसमें हम 20 पेज क्रिएट करेंगे। तो जब 4 डेवलपर जब काम कर रहे होते हैं तो जब एक डेवलपर का काम कंप्लीट होता है वो क्या करता है, गिटहब पर कोड पुश कर देता है एक ब्रांच बना के। इसकी एग्जांपल ले लें ट्री से, ठीक है। एक ट्री होता है, ठीक है, तो उसके बीच में क्या होती है, एक मोटी सी लकड़ी होती है, ठीक है, और उसके साथ क्या होता है, फिर ब्रांचेस निकल रही होती हैं, ऐसा ही है ना। ब्रांचेस समझते हैं ना, शाखें जो निकल रही होती हैं ट्री की, वो शाखें क्या करती हैं, उसको ट्री बनाती हैं, या वो लकड़ी ट्री बनाती है, उसको शाखें भी बनाती हैं, उसकी लकड़ी भी, दोनों बनाती हैं। लेकिन क्या है कि अगर तो वो शाखें ना हो तो वो ट्री ट्री नहीं है, अधूरा है ना, वो प्रोडक्ट अधूरी है। तो आपका होता क्या है कि आपका बंदा, यानी कि आपका जो मेन बंदा होता है, टीम लीड, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, वो उसकी एक जो है ना लकड़ी क्रिएट करके खड़ा कर देता है कि हमें बताया था भाई यहाँ पे ट्री बना रहे हैं हम, यानी कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर 20 पेज आएंगे। अब वो 20 पेज कंप्लीट कैसे होते हैं, हर डेवलपर अपनी एक नई ब्रांच बना के उसमें जो है ना एड ऑन करता जाता है। अब जब सब अपना अपना कोड जो है ना डालते जाते हैं तो आपके पास क्या होता है, एक प्रोडक्ट रेडी हो जाता है इन दी लास्ट के अंदर, कि आपके पास ट्री एक रेडी हो जाता है प्रॉपर तरीके से। ये बात समझ में आ रही है या नहीं, नहीं समझ में आ रही? कितने लोगों को बात समझ में नहीं आ रही मेरी, जल्दी बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा। एक और बार बता देता हूँ, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है, या मैं एग्जाम्पल देता हूँ फेसबुक की। फेसबुक पे हमारे पास कितने सारे पेजेस होते हैं, मेटा के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर फीड का पेज है, रील्स का पेज है, उसके अंदर आपके पास मार्केट प्लेस होता है, यानी कि डिफरेंट कैटेगरी के आपके पास क्या है, पेजेस हैं। अब इस चीज़ को समझना कि आप कभी भी कंपनी में अकेले काम करने वाले नहीं हो सकते प्रोडक्ट के ऊपर, आपके पास और टीम भी हो सकती है, आपके साथ अलग टीम भी हो सकती है, ठीक है। आपके साथ आपका कुलीग होता है, वो हो सकता है वो फ्रंट एंड डेवलपर है तो उस पर काम कर रहा हो, कोई बैक एंड पे काम कर रहा होगा, यानी कि एक प्रोडक्ट के ऊपर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं। अब जब मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं तो वो अपना अपना आउटपुट रखेंगे उसके अंदर, ऐसा ही है ना। यानी कि अगर एक बंदा फीड पे काम कर रहा है तो जरूरी तो नहीं है दूसरा पर्सन भी फीड पे ही काम करे, वो रील्स की पेज पे काम कर सकता है, वो मार्केट प्लेस पे काम कर सकता है। अब जब उसने मार्केट प्लेस का काम रेडी कर लिया, आपने फीड का काम रेडी कर लिया, अब दोनों को मर्ज करना है, हमें एक साथ मिलाना है ना। हमें तो एक साथ पूरी वेबसाइट क्लाइंट को दिखानी है, या उसको दिखाना है कि अलग पर्सन जो है ना अलग काम कर रहा है उसको, या दूसरा पर्सन अलग काम कर रहा है, नहीं, हमें तो उसको पूरी प्रोडक्ट दिखानी होती है। तो हम क्या करते हैं, अगर तो हम गिटहब को यूज़ ना करें या हम इस जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ ना करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को बोलना पड़ेगा यार अपनी HTML की, अपनी जो है ना कोड की फाइल मुझे भेजो, मैं अपने साथ जो है ना ऐड ऑन करके मर्ज करता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे काम किया, जैसे हमने यहाँ पर index.html की फाइल बनाई,
अब समझे, अबाउट डॉट एचटीएमएल ये फाइल है, दूसरे डेवलपर ने बनाई है, तो आप क्या करोगे, बोलोगे यार अपनी फाइल भेजो, मैं उसके साथ मर्ज करता हूँ, यही बोलोगे ना उसको, ऐसा ही है ना। लेकिन ये काम कहना बड़ा आसान है, ये करना बड़ा मुश्किल है। ये आपको लग रहा है कि आसान है, बट ये बिल्कुल भी जो है ना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये। और इतना होता है कि कभी कभी आपकी एप्लीकेशन ख़राब हो जाती है इसको जो है कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, यानी कि हम चाहते हैं काम हम करें ही ना, हम क्या, हम एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, एक टूल यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है गिटहब, जो कि कह रहा है भाई आप इस चीज़ को मेरे थ्रू कंट्रोल करो, मैं देख लूँगा, मैं हैंडल कर लूँगा। अब गिटहब पर एक पर्सन ने एक रिपोजिटरी बना के डिफाइन करके रख दी है, ठीक है, और उसके अंदर क्या हो रहा है, आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही हैं, और उस ब्रांचेस से मिलकर क्या हो रहा है, आपके पास कोड मर्ज हो रहा है, ज्वाइंट हो रहा है। जैसे ही वो ट्री आपके पास खड़ा होता है, एक पर्सन उसमें वो ब्रांचेस ऐड करता है, दूसरा पर्सन उसमें ब्रांचेस ऐड करता है, तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोडक्ट आपकी रेडी होती जाती है। यानी कि 5 पेजेस उस पर्सन ने बना दिए, 5 पर्सन जो है ना दूसरे पर्सन ने बना दिए, और वो अपनी एक ब्रांच बना के रिपोजिटरी बनाकर उसको जो है ना, रिपोजिटरी तो नहीं बनाएगा, ब्रांच बनाएगा, उसको पीआर बनाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो मेन पर्सन होगा उसको पुल लेकर उसको एक्सेप्ट कर कर उसको एड ऑन कर देगा। ठीक है, ये काम होता है मेनली गिटहब का। लेकिन अभी आपका ये काम नहीं है, क्योंकि आप अभी सिंगल पर्सन हो, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने सिंपल एक रिपोजिटरी बनानी है और उसके अंदर सिर्फ क्या करना है, कोड अपना पुश करना है, बस। आपका भी ये काम नहीं है कि आप ब्रांचेस बनाओ और उसको करो, ये हम चीज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट के बाद, कि ये आपका एडवांस गिटहब के अंदर चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो हम इस चीज़ को तब पढ़ेंगे और समझेंगे सही तरीके से। समझाने के तौर पर कि गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके बड़े बड़े जितनी भी कंपनीज हैं, इनफैक्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहाँ पे बड़ी कंपनी आपकी आती है नेटफ्लिक्स की, तो आपको नेटफ्लिक्स का भी गिटहब यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इनका कोड भी यहीं पर गिटहब के ऊपर रखा हुआ है। अब ये सारा कोड नहीं है, ये वो कोड है जो कि उन्होंने वहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक हमारा कोड हम उसको प्राइवेट रखें या हम उसको पब्लिक करें। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पब्लिकली कोड है। अब ये लोग इन इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ऐसे समझ में भी नहीं आया कभी भी आपको, क्योंकि इनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। ये प्रोजेक्ट्स ये अपने टूल बना रहे होते हैं बेसिकली। यानी नेटफ्लिक्स का ये जो डेटा है, इसमें नेटफ्लिक्स एक्चुअली आपको वेबसाइट का पूरा नहीं मिलने वाला, ये अपने टूल्स बना रहे होते हैं कि नेटफ्लिक्स को या किसी भी टूल अपनी इंडस्ट्री को और इम्प्रूव कैसे करें और उसको कैसे बेटर करें। तो ये उनके टूल्स की जो है ना रिपोजिटरी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिपोजिटरी, जहाँ पर इनका सारा कोड और सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि कर क्या रहे हैं, किस चीज़ पे काम हो रहा है। जैसे उन्होंने बताया यहाँ पे DGS फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। अब ये है क्या, एक ग्राफक्यूएल सर्वर को जो है ना स्प्रिंग बूट डेवलप बाय नेटफ्लिक्स इन्होंने डिफाइन कर दिया भाई यहाँ पर। ठीक है, और ये जो लोग हैं ये कहलाते हैं इसके कंट्रीब्यूटर्स, यानी कि ये वो लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, इसको डेवलप कर रहे हैं बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि ये इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं जो आपको नजर आ 91 लोग जो है ना इस पे काम कर रहे हैं, इसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, गिटहब समझ में आ गया अब आप लोगों को क्या है गिटहब? कौन समझाएगा जल्दी से, जल्दी से बताएं जी, जी बताएं। मर्ज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, सही है। और कोई? जी, डेटा भी शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल आप अपना, बिल्कुल जी, कोड सेव करने के लिए कर सकते हैं। कोड सेव करने से अगर कहा जाए तो एग्जांपल इसकी ये कहा जा सकती है कि भाई आपका कंप्यूटर था, आपने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हुए थे, आपने गिटहब पे नहीं रखा हुआ, आपका कंप्यूटर ख़राब हुआ या आपका लैपटॉप गया, आपका सारा डेटा चला जाएगा अगर तो गिटहब के ऊपर नहीं है। और ये प्रॉब्लम बहुत सारी लोगों को फेस होती है कभी कभी। सही है, तो ये नहीं, कोई चार्जिंग नहीं है इसकी, आपसे कोई चार्ज नहीं करेगा वो, उसने काफ़ी जो है फ्री में काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करी हुई हैं आपको। तो ये भी एक रीज़न है कि आप जो है ना इसको इसलिए भी यूज़ कर सकते हो। और एक डेवलपर की ना गिटहब क्या है, एक पोर्टफोलियो है उसका, एक पर्सनल जो है ना आइडेंटिटी है उसकी, जो डिफाइन करती है कि वो उसने क्या काम किया है, उसको कितना काम करना है। ठीक है, यानी कि गिटहब देख के मुझे अंदाज़ा होगा कि आपको कितना काम आता है, ये भी याद रखना। कंपनीज
जब आपको हायरिंग कर रही होती है तो आपका गिटहब मस्ट दिखती है कि आपने कितना काम किया हुआ है। वो एक मिसाल होती है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मिसाल सुनी है आप लोगों ने? ठीक है, इसकी मिसाल यही होती है, आपसे ज्वाइंट होती है कि अगर आपने कोई काम करा हुआ है, अगर मैंने नहीं देखा तो मैं कैसे मानूंगा आपने किया हुआ है। तो आप क्या करते हो, अपना गिटअप शो करते हो, अपने प्रोजेक्ट दिखाते हो, तभी मुझे पता चलता है अच्छा आप फुल डेवलपर हो, या आपको एआई आता है, या आपको वट कोई भी और चीज़ आती है। तो आपका पोर्टफोलियो आपकी जो है ना पहचान होती है, जिसमें पता चलता है कि आपको कुछ ना कुछ मार्केट में आता है, आपने कुछ ना कुछ किया हुआ है। तो उसकी बेस पे मैं जज कर सकता हूँ कि आपको कितना काम आता है, उस प्रोजेक्ट की बेस पर कि आपने कितना एक्सपीरियंस है आपके पास। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप जब भी डेली काम करो, डेली कोड पुश करो, डेली काम करो, डेली पुश करो, क्योंकि इसके अंदर एक जो एक कंट्रीब्यूशन का एक पूरा प्रॉपर जो है ना चार्ट होता है। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने के लिए मेरे पास, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो मेरे पास अभी भी जो है ना मैं करने की कोशिश करूंगा तो क्रिएट नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो उस वीडियो को आप देख के ना समझ जाएंगे कि उसमें अकाउंट कैसे क्रिएट हो रहा है। सही है, पुश कैसे करेंगे मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर चीज़ डिफाइन कर दूंगा। सही है, क्लियर है यहाँ तक? मैं अभी ये सर आ गए, इनकी क्लास है तो थोड़ा सा इनको टाइम देना पड़ेगा।